एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत 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 यूजफुल रहने वाली है उन लोगों के लिए दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों हमारी CUET के एग्जाम के लिए, CUET इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, करंट चैलेंजेस फेस बाय इंडिया के लिए आज का चैप्टर हमारा जिसका नाम है पॉवर्टी। दोस्तों ध्यान से देखेंगे आज के इस वीडियो को। आज हम लोग आपको 20 शानदार MCQ कराने वाले हैं जो पॉवर्टी चैप्टर को बेस्ड है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपके बीच में आ चुका है जिसका नाम है Which of the following is the poverty determination measure? इनमें से कौन सा poverty determination measure है? क्या वो head count ratio है, SEN index है, poverty gap index है या सबके सब है? दोस्तों ये सबके सभी हमारे, जी हाँ दोस्तों ये सबके सब हमारे poverty determination measure है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा हमारा। ये सब ही हमारे poverty determination measure है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं दोस्तों। स्मॉल फार्मर्स और सीजनल फार्मर्स who regularly move in and out of poverty fall in the category of dash। ओके दोस्तों, जो गरीब किसान जो पॉवर्टी की जो लाइन है या पॉवर्टी है उसमें मूव करते रहते हैं, ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, ऐसे गरीब लोगों को क्या कहा जाता है? आपको इसका जवाब देना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है इसमें वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नेवर पुअर तो नहीं है भाई, क्योंकि ये लोग कभी कभी तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो बिल्कुल सही आंसर है वो हमारे हैं चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर हमारे वो पुअर हैं जो इन एंड आउट मूव करते हैं पॉवर्टी लाइन से, जो कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहते हैं। ऐसे लोगों को दोस्तों हम लोग चर्निंग पुअर के नाम से जानते हैं, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, poverty alleviation programs are introduced in India to remove dash। ओके, poverty alleviation प्रोग्राम किस चीज को रिमूव करने के लिए इंट्रोड्यूस होते हैं दोस्तों? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक्चुअल में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का मेन फोकस होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को दूर करना। रिलेटिव पॉवर्टी वैसे भी दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी में आप कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करते हैं किसी कंट्री से, किसी रीजन से, किसी पर्सन से, तो वो कॉन्ट्रास्ट तो दोस्तों कभी हट नहीं सकता ना, बिल्कुल भी। हमेशा हर कंट्री किसी ना किसी कंट्री से पुअर रहेगी, किसी चीज में कभी किसी चीज में। तो रिलेटिव पॉवर्टी तो एग्जिस्ट करेगी, रिलेटिव पॉवर्टी को गायब कर पाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन 2011-12 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया? इनमें से कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा पुअर पीपल कहां पे रहते थे, आपको ये बताना है, या सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेट कहां पे था दोस्तों? इसका आंसर है ओडिशा। ये है दोस्तों हमारा सही आंसर। सबसे ज्यादा पुअर पीपल ओडिशा में थे 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड काउंट रेशियो मेजर्स पॉवर्टी इन डैश। ओके, हेड काउंट रेशियो जो मेजर करता है पॉवर्टी को किस फॉर्म में करता है? क्या वो परसेंटेज है, एब्सोल्यूट नंबर है, दोनों है या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों इसका सही आंसर है परसेंटेजेस। जो हेड काउंट रेशियो है वो पॉवर्टी को मेजर करके चलता है दोस्तों हमारी परसेंटेज में, आप लोग हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, Who introduced the concept of jail cost of living? बहुत ही सिंपल सा दोस्तों आंसर इसका, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को दिया गया है दादा भाई नारोजी के द्वारा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय दादा भाई नारोजी जी, जिसका नाम है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स? इनमें से कौन सा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए सही रीजन नहीं है या एक्यूरेट नहीं है? आपको गैस करना है। लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशंस, भाई ऐसा तो कुछ नहीं यार, इंप्लीमेंट तो देखो अच्छे करे थे, ठीक है, ये तो नहीं है बिल्कुल वैलिड रीजन, ये तो है। लैक ऑफ राइट टारगेटिंग, टारगेट भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। करप्शन एट हाईएस्ट लेवल, मतलब जो टॉप लेवल थे, जो पॉलिसी मेकर थे, उनमें करप्शन था, ऐसा कहीं मेंशन करा नहीं गया। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, हाँ ये हो सकता है कि बहुत सारी स्कीम्स आ गई तो, लेकिन ये जो करप्शन एट हाईएस्ट लेवल है ऐसा कोई रीजन नहीं है। ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेल होने के पीछे भी ऐसा कोई रीजन नहीं है कि करप्शन था हाईएस्ट लेवल पे, ऐसा कुछ नहीं मेंशन करा गया।
ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं करा गया, तो इसलिए दोस्तों यही इसका हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? टू बूस्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, टू बूस्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, to increase enrollment, attendance and retention, and also including nutritional status of children in school, none of these। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 थोड़ा बड़ा भी है और ये सही भी है कि जो आपका मिड डे मील स्कीम है इसका मेन पर्पस है कि एक तो बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंप्रूव हो, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, सबके लिए है, बच्चे बच्चे ही हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्कूल में एनरोलमेंट, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उपस्थित हो, अटेंडेंस रखें और बच्चे टिके रहें स्कूल में, स्कूल ना छोड़ें, इन सब चीजों को फोकस करते हुए दोस्तों मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई पुअर हैव लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज? ओके, पुअर पीपल के पास बहुत ही लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्यों होती है? आपको इसका जवाब देना है। आंसर में बता रखा है एज ए लिव इन रूरल एरियाज। क्या पुअर पीपल सिर्फ रूरल एरिया में रहते हैं इसलिए उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं है, शहरों में भी हो सकते हैं। स्कार्सिटी ऑफ फंड्स, पैसे की कमी है। देखिए पैसे की कमी हो सकती है लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए पैसा होना काफी नहीं है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और एजुकेशन या बहुत सारी चीजों को गेन कर सकते हैं, तो पैसा बहुत बड़ा रीजन नहीं है। लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी एंड स्किल, हाँ ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि उन लोगों के पास बेसिक और लिटरेसी स्किल नहीं है बिल्कुल भी, या वो लोग पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, एक ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इस वजह से वो स्किल भी गेन नहीं कर पाते, वो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम, राइट टू एजुकेशन, उनका फायदा नहीं उठा पाते, इसीलिए शायद उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली कम है। ये दोस्तों इसका आंसर हो सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर आइडेंटिफाई फॉर द अर्बन पुअर? अर्बन पुअर के लिए कौन सा फीचर इनमें से ठीक है? आपको गैस करना है दोस्तों, ठीक है, आपको बताना है कौन सा ठीक है या कौन कौन सा ठीक है। लैक ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट, हाँ ये तो बिल्कुल सही है अर्बन पुअर के लिए। लिमिटेड स्किल अवेलेबिलिटी, ये भी ठीक है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये भी ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है बहुत ज्यादा, ये भी ठीक है। तो मुझे लगता है शायद सारे ही अर्बन पुअर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर आप लोग अर्बन पुअर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो आपको ये सारे नजर आ जाएंगे, सब के सब हमारे अर्बन पुअर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा एक्यूरेट माना जाएगा। कोई और ऑप्शन है नहीं जिसमें सारे ऑप्शन हो, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एक्यूरेट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इनमें से कौन सा मेजर कॉज नहीं है पॉवर्टी ऑफ इंडिया का? लो कैपिटल फॉर्मेशन काफी मेजर कॉज है। लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट, ये भी एक मेजर कॉज है, एनसीईआरटी मेंशन करा गया। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये भी मेंशन करा गया। लेकिन माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया पॉवर्टी के मेजर कॉज में कहीं मेंशन नहीं करा गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट माना जाएगा। माइग्रेशन इज नॉट अ मेजर कॉज बिहाइंड पॉवर्टी इन इंडिया, ऐसा एनसीईआरटी के अंदर बकायदा मेंशन करा गया। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइग्रेशन इज नॉट द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, रूरल पीपल या रूरल पुअर मेनली इंक्लूड्स डैश? ओके, रूरल पुअर में कौन कौन आता है? रूरल पुअर में दोस्तों हमारे क्या आ सकता है, देखते हैं। लैंडलेस लेबर, स्ट्रीट वेंडर्स, रैक पिकर्स, पुश कार्ड वेंडर। तो दोस्तों आंसर इसका लैंडलेस लेबर। रूरल पुअर में हमारे लैंडलेस लेबर ही आते हैं मेन, क्योंकि बाकी सारे हमारे अर्बन पुअर हैं। ये हमारे जो अर्बन पुअर्स हैं ये उनकी कैटेगरी है, और ये आप ध्यान रख के चलेंगे, ये सब अर्बन पुअर्स की कैटेगरी है, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following state reduced its people below the poverty line to 17% during 1973 to 2010? भाई किस स्टेट ने बहुत मेहनत करके अपनी पॉवर्टी लाइन को केवल 17% तक ले आया? काफी शानदार परफॉर्मेंस। कौन सा स्टेट है वो? बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? सोचिए, ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो मैं बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऑप्शन काटूंगा क्योंकि यहाँ पे तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में से एक है, तो दूसरा सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु वो स्टेट है जिसने बहुत मेजर्स लिए हैं अपनी पॉवर्टी लाइन को रिड्यूस करने के लिए, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी पॉवर्टी लाइन को केवल 17% तक सीमित करा है, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मोस्ट पुअर? सबसे ज्यादा गरीब लोग कौन? क्रॉनिक पुअर, ओकेशनली पुअर, यूजुअली पुअर, नन ऑफ दीज। दोस्तों ओकेशनली पुअर तो वैसे भी पुअर नहीं हो सकते, मोस्ट पुअर तो नहीं हो सकते क्योंकि कभी कभी पुअर होते हैं। यूजुअली पुअर कभी कभार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है। क्रॉनिक पुअर ही हैं भाई जो सबसे ज्यादा पुअर रहते हैं,
मोस्ट पुअर, क्रॉनिक, सबसे ज्यादा जो इंपैक्टेड है वो हमारे क्रॉनिक पुअर रहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, पॉवर्टी कंटिन्यूज टू परसिस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ डैश। ओके, पॉवर्टी का रीजन, सिंपल भाषा में पॉवर्टी के रीजन पूछे गए हैं। क्या पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं? हाँ ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है? हाँ ठीक है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए? हाँ ठीक है। तो दोस्तों 15 का आंसर मुझे लगता है ऑल ऑफ द अबव ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि सबके सब पॉवर्टी के सही रीजन है, मतलब ठीक ठाक रीजन है, सबके सब पॉवर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्राइसेस बढ़ने की वजह से पॉवर्टी है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से पॉवर्टी है, सब चीजों की वजह से पॉवर्टी है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पुअर इन इंडिया आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डैश। देखिए पुअर को इंडिया में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पर हम पुअर्स पीपल को क्लासिफाई या आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों? तो क्या वो ऑक्यूपेशन है? बिल्कुल है। क्या वो ऑनरशिप ऑफ एसेट है? बिल्कुल है दोस्तों। यही दो तरीके हैं जिसके बेसिस पर हम लोग पुअर पीपल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑक्यूपेशन और ऑनरशिप ऑफ एसेट के बेस पे पुअर पीपल को आइडेंटिफाई करा जाता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड डैश। ओके, जितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं दोस्तों उनको क्या कहते हैं? क्या उनको हेड काउंट रेशियो कहते हैं? हाँ ये बात सही है, पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है उसको हेड काउंट रेशियो भी कहा जाता है। और पार्टिसिपेशन रेट तो नहीं कहते, पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कितनी पॉपुलेशन हमारी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है काम धंधे में, दैट इज पार्टिसिपेशन रेट, वो तो नहीं है। पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी कहा जाता है, ध्यान रख के चलेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी इसका दोस्तों हमारा एक्यूरेट आंसर होने वाला है, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन फॉर पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट रीजन, स्टेट एटसेट्रा। मैंने आपको बताया था जो पॉवर्टी रीजन स्टेट में कंपैरिजन के लिए आती है उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी। ये जिसमें हमारे स्टेट हमारी कंट्रीज का कंपैरिजन हो उसको हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू द ग्रोथ व्हिच इज डैश। ऐसी ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ मतलब लोगों की नौकरी चली गई फिर भी देश तरक्की कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं काम किससे हुआ है? मशीन से हुआ है। जब भी काम मशीनों से होगा दोस्तों तब तरक्की तो होगी लेकिन लोगों की नौकरी चली जाएगी, लोग होंगे जॉबलेस फिर भी तरक्की करेगा देश। तो ऐसी ग्रोथ को दोस्तों हम लोग जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा दोस्तों टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ऐसी तरक्की जो टेक्नोलॉजी की वजह से हो उसकी वजह से हमेशा दोस्तों जो देश में जॉबलेस ग्रोथ आएगी, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, डैश स्कीम इज ऑल्सो नोन एज आजीविका। इनमें से कौन सी स्कीम है जिसका नाम आजीविका भी है? क्या वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है? क्या वो 20 पॉइंट प्रोग्राम है? क्या वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है? या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM को दोस्तों हम लोग आजीविका के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ शानदार क्वेश्चन दोस्तों जो कि बेस थे पॉवर्टी चैप्टर में, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस इसमें अटेन कर सकते हैं दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ, यानी कि आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ, हमेशा आपकी सेवा में, आपके लिए हाजिर दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।